थर्ड सेशनल के सोशल फार्मेसी का जो पेपर था, मतलब थर्ड असाइनमेंट तरीके से उससे इसमें क्या थे कि 3 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 40 थे। सेक्शन ए एक नंबर के क्वेश्चन थे। सेक्शन बी जो था वो 15 नंबर का था, मतलब 3 नंबर के 5 क्वेश्चन, एक नंबर के 10 क्वेश्चन और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक। सेक्शन सी में जो थे 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में थे 3 नंबर के 5, और सेक्शन ए में थे एक नंबर के 10 क्वेश्चन। एक नंबर वाले को कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ एड्स। सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई। दूसरा था राइट कॉजेटिव एजेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का कॉजेटिव एजेंट लिखना था। थर्ड था आपका राइट टू डिजीज़ ऑफ आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस की दो, आर्थ्रोपोड से जो इन्फेक्शंस बॉर्न होते हैं उसमें 2 डिजीज़ के नाम बताओ। डेंगू इज़ बैक्टीरिया और वायरस। डेंगू वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये बताना था। राइट फुल फॉर्म ऑफ NID-DCP। ठीक है, NID-DCP की फुल फॉर्म लिखनी थी। ये फुल फॉर्म ऑफ NVB-DCP। ठीक है, NVB-DCP की फुल फॉर्म लिखनी थी। राइट कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस के लिए कॉजेटिव एजेंट लिखना था। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स इज RNA पैरामिक्सोवायरस, ट्रू फॉल्स। ठीक है, मीजल्स के लिए RNA पैरामिक्सोवायरस है पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट जो मीजल्स के लिए वो है RNA पैरामिक्सोवायरस। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना। ये फुल फॉर्म ऑफ NPPMTBI। ठीक है, NPPMTBI। ठीक है, फुल फॉर्म बतानी थी NPPMTBI की। ठीक है, राइट टू सरफेस इन्फेक्शस डिजीज़। ठीक है, 2 सरफेस इन्फेक्शंस डिजीज़ बतानी थी। ठीक है, क्या बताएं? 2 सरफेस इन्फेक्शंस डिजीज़। सेक्शन बी में क्या था? राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना था इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़ पे। ठीक है, फिर था राइट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड डिजीज़। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसका? टाइफाइड डिजीज़ का। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड डिजीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट था अपना डिस्क्राइब रोल ऑफ फार्मासिस्ट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल बताना था फूड पॉइजनिंग के कंट्रोल और प्रिवेंशन में, फूड पॉइजनिंग के प्रिवेंशन और कंट्रोल में। ठीक है, फिर राइट एपिडेमियोलॉजी एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ एवियन फ्लू। ठीक है, एवियन फ्लू की क्या बतानी थी? उस एवियन फ्लू की कॉजेटिव एजेंट बताना और इसकी एपिडेमियोलॉजी। डिफाइन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को डिफाइन करना था। राइट शॉर्ट नोट लेप्रोसी डिजीज़। ठीक है, लेप्रोसी डिजीज़ पे शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, सेक्शन सी अटेम्प्ट 23। ठीक, राइट अ नोट ऑन COVID-19 अलॉन्ग विद द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना था कोविड-19 पे, साथ में फार्मासिस्ट का रोल बताना था एजुकेट करने में, पब्लिक को एजुकेट करने में, प्रिवेंशन में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन कॉजेटिव एजेंट सिम्टम्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स। एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके सिम्टम्स, उसका प्रिवेंशन, उसका मैनेजमेंट। ठीक है, एड्स का कॉजेटिव एजेंट, उसके सिम्टम, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। ठीक, फिर नेक्स्ट था एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना था। फिर राइट डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में लिखना था, एक्सप्लेन 2, कम से कम 2 को एक्सप्लेन करना था। थर्ड सेशन का सोशल फार्मेसी का पेपर। ठीक, अब इसको क्या है अपने एक बार रीड करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले इसने चालू किया एड्स से। एड्स HIV एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइन और सिम्टम्स होते हैं अकरिंग टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज़। ठीक है, जिसके कारण से डिजीज़ होती है। एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम कॉज बाय द HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाती है एफिशिएंसी इम्यून सिस्टम की, जो कि HIV के कारण होती है। पॉजिटिव एजेंट इसमें क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV विच मे बी द फॉलोइंग 2 टाइप्स। HIV जो हो सकता है 2 तरीके का, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 मोस्ट कॉमन होता है सब सहारन अफ्रीका और थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, सब सहारन अफ्रीका थ्रू आउट द वर्ल्ड में। HIV-2 मोस्ट कॉमन होता है वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका पार्ट्स में, यूरोप में और इंडिया में। ठीक है,
एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का सोर्स, HIV पेशेंट हो सकता है और कैरियर, HIV पेशेंट कैरियर्स आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, HIV पेशेंट और कैरियर हो उसका वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्टिव मटेरियल, इन्फेक्टिव मटेरियल्स में ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, सीमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर द इन्फेक्टिव मटेरियल। ठीक है, इन्फेक्टिव मटेरियल ब्लड हो सकता है और सीमन हो सकता है इन्फेक्टेड मटेरियल का, इन्फेक्टेड पर्सन का इन्फेक्टिव मटेरियल। ठीक है, एज, एज सेक्सुअली एक्टिव पर्सन, सेक्सुअली एक्टिव पर्सन जैसे 20 से 49 साल का, ये मोस्टली इन्फेक्टेड होते हैं वायरस के। इंक्यूबेशन पीरियड 6 ईयर, 6 ईयर और मोर होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 6 साल और इससे ज़्यादा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मोड इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV प्राइमरी टेक्स प्लेस वाया 3 रूट। ठीक है, जो ट्रांसमिशन है HIV का वो प्राइमरली 3 रूट से होता है, थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया यूजिंग ब्लड प्रोडक्ट और यूजिंग कंटामिनेटेड नीडल्स फॉर पियर्सिंग और टैटू। ठीक है, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज़ किया यूजिंग ब्लड प्रोडक्ट और यूजिंग कंटामिनेटेड नीडल्स पियर्स करने के लिए और टैटू बनाने के लिए। थ्रू प्लेसेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम मैटरनल टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है मैटरनल से, मदर से चाइल्ड में, प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या आएगा, एज द वायरस कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई एंड डिस्ट्रॉय योर इम्यून सेल्स, द सेल्स इन योर बॉडी दैट फाइट्स ऑफ जर्म्स, ह्यूमन डेवलप mild infections or chronic signs and symptoms such as fever, fatigue, swollen lymph nodes, often one of the joint sign of HIV infection. ठीक है, इसमें क्या होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, जैसे ही जो वायरस है वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता है और डिस्ट्रॉय करता है इम्यून सेल्स को, सेल्स जो आपकी बॉडी में होते हैं फाइट करते हैं जर्म से ह्यूमन में, वो डेवलप कर दे, उसमें माइल्ड इन्फेक्शन हो जाता है और क्रॉनिक साइंस हो जाते हैं, उस क्रॉनिक साइन एंड सिम्टम दिखाता है, जैसे कि फीवर हो रह सकता है, उसको फटीग रह सकता है, सूजन आ सकती है, सोलन लिम्फ नोड सूज सकते हैं। ऑफन वन ऑफ द जॉइंट साइन ऑफ HIV इन्फेक्शन, अक्सर ये जॉइंट साइन मिलता है इसमें HIV इन्फेक्शन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल एजुकेशन और प्रिवेंशन में, HIV की टेस्टिंग कर सकता है वो, ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन का, HIV इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन की पेशेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ HIV का ट्रीटमेंट करेगा की पेशेंट में, की पेशेंट पॉपुलेशन में। HIV ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का फेलियर हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ HIV डिजीज स्टेट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, HIV डिजीज़ का मैनेजमेंट में साथ में कॉम्प्लिकेशंस हो। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रीटमेंट करना और प्रिवेंशन करना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन से प्रिवेंशन कराएगा, HIV का एजुकेशन देगा। ठीक है, सोशल सर्विस एंड HIV इन्फेक्शन, सोशल सर्विस कर सकता है HIV इन्फेक्शन के लिए। प्रोफेशनल एंगेजमेंट हो सकता है। ठीक, कोविड-19 coronavirus disease 2019, COVID-19 was first identified in Wuhan district of China in December 2019। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी। कोरोना वायरस डिजीज़ जो थी 2019 कोविड-19 सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी वुहान डिस्ट्रिक्ट में चाइना के दिसंबर 2019 में। कोविड-19 बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली विच ऑल्सो इंक्लूड्स द सार्स एंड मर्स वायरस। ठीक है, कोविड-19 बिलोंग करता है कोरोना वायरस फैमिली से, जो कि इसमें ये भी इंक्लूड होता है सार्स और मर्स वायरस। कोरोना वायरस इंक्लूड्स वायरस स्ट्रेन दैट कॉज द कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, कोरोना वायरस में इंक्लूड होता है वायरस स्ट्रेन जो कि कॉमन कोल्ड और फ्लू भी करता है। सार्स वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, मर्स वायरस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। ठीक है, सार्स वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस होता है, मर्स वायरस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस होता है। पॉजिटिव एजेंट जो था कोविड-19 का
वो हाईली कंटेजियस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता था। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट जो था कोविड-19 का हाईली कंटेजियस था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता था। कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 SARS-CoV-2। ठीक है, इट इज़ एज्यूम दैट बीटा कोरोना वायरस हैज ओरिजिनेटेड इन बैट्स। ठीक है, ठीक है, ये एज्यूम किया गया था कि जो बीटा कोरोना वायरस था वो बैट्स में ओरिजिनेट हुआ था और स्प्रेड हुआ था ह्यूमन में डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ में। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में क्या, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का सोर्स। कोविड-19 स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट्स और डिस्चार्ज व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीजिंग। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, कोविड-19 स्प्रेड करता है ड्रॉपलेट के द्वारा या डिस्चार्ज के द्वारा जब एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है। इन्फेक्टिव पीरियड नॉट मोर देन 10 डेज आफ्टर सिम्टम स्टार्ट। ठीक है, इन्फेक्टिव पीरियड जो होता है वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं होता जब सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 1 डे टू 4 to 5 डेज। ठीक है, 1 से 14 दिन से लेकर 4 से 5 दिन, 1 से 14 दिन या फिर 4 से 5 दिन। एज, इसमें ओल्डर एज ऑन दीज विद अंडरलाइन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, क्रोनिक डिजीज एंड कैंसर। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का होता है, तो 1 से 14 दिन से लेकर 4 से 5 दिन का होता है। एज इसमें ओल्डर एज हो और दोज विद अंडरलाइन का या फिर इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़ हो, क्रोनिक डिजीज, कैंसर वगैरह हो। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ये इंक्यूबेशन पीरियड उसने बताया। एज इसमें ये ज़्यादा खतरनाक थे, किसी को हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर वगैरह हो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोविड-19 वायरस स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड जनरेटेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोविड-19 वायरस जो होता है स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है इन्फेक्टेड पर्सन के, वो जनरेट होती है थ्रू coughing and sneezing. Person can also become infected by touching contaminated surface. ठीक है, stream coughing phase। ठीक है, इस टर्म टफिंग फेस। ठीक है, पर्सन अगर इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड सरफेस को छू लेता तब भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, माउथ हो गया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसमें फीवर होगा, ड्राई कफ होगा, टायर्डनेस होगी, एक होगा, सोर थ्रोट होगा, डायरिया होगा, कंजंक्टिवाइटिस होगा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन प्रिवेंशन। ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल एजुकेशन और प्रिवेंशन में। वियर और मास्क, ठीक है, मास्क पहनो, 6 फीट दूर रहो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, वैक्सीनेशन कराओ, क्राउड को अवॉइड करो इफ़ पुअरली वेंटिलेटेड स्पेस। ठीक है, ओवर क्राउडिंग, स्नीजिंग, कफिंग। ठीक है, ओवर ड्यूरिंग स्नीजिंग, कवर ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफ। ठीक है ना, मुंह पे हाथ रखो जब खांसो या छींको। ठीक, वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, हाथ धो फ्रीक्वेंटली। ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड क्वेश्चन जो था ट्यूबरकुलोसिस। टीबी इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज characterized by inflammation in the lungs and other body parts as the bacteria attack in other body parts। ठीक है, टीबी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज होती है इन्फ्लेमेशन, लंग्स के इन्फ्लेमेशन से एंड अदर और दूसरा बॉडी पार्ट्स, जैसे कि क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया अटैक करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स को। द डिजीज़ गेट्स ट्रांसमिटेड व्हेन healthy individual inhale the secretion or coughing, sneezing and talking of the individual with TB of lungs। ठीक है, जो ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट हो जाती है जब हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल, ठीक है, जब इनहेल करता सिक्रीशन। ठीक है, ये जो डिजीज़ है ट्रांसमिट हो जाती है जब हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल करता सिक्रीशंस, खांसने पर, छींकने पे और बात करने पे, इंडिविजुअल विद टीबी ऑफ लंग्स। ठीक है, जिसके अगर टीबी। कॉजेटिव इसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है,
पर्सन टू पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू पर्सन भी हो सकता है। इन्फेक्टिव पीरियड इसमें 4 से 5 दिन होगा, ठीक है। एज इसमें 15 से 54 ईयर हो सकती है। जेंडर बोथ मेल फीमेल किसी को हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ महीनों से 2 साल तक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द स्प्यूटम स्पिटेड आउट टीबी इन्फेक्टेड पर्सन एक्ट एज अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जो स्प्यूटम स्पिट किया जाता है, स्पिट आउट टीबी इन्फेक्टेड पर्सन, जो स्प्यूटम स्पिट करेगा टीबी इन्फेक्टेड पर्सन, वो एक्ट करता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह। इट इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़, ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिटेड होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा और ड्रॉपलेट न्यूक्लियस और या दोनों के द्वारा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या आता है, लॉन्ग एपिसोड्स ऑफ कफिंग, फीवर इन द रून, वेट लॉस, ठीक। लॉन्ग एपिसोड्स होते हैं कफ के, फीवर के, और इसमें लॉन्ग रन में वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन प्रिवेंशन, ठीक है। फार्मासिस्ट का रोल एजुकेशन प्रिवेंशन में। सर्वे एंड केस फाइंड प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर केसेस फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन। सर्वे होना चाहिए और केस फाइंड प्रोग्राम कंडक्ट किया जाना चाहिए केसेस के लिए फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन में से। सिलेक्टेड ग्रुप्स एंड कॉन्टैक्ट पेशेंट्स एंड सस्पेक्टेड शुड बी एग्जामिन एंड डायग्नोज, ठीक है। सेलेक्ट किया जाना चाहिए ग्रुप को और कॉन्टैक्ट पेशेंट्स को, सेलेक्ट किया जाना चाहिए ग्रुप को और उनको कॉन्टैक्ट किया जाना चाहिए पेशेंट्स को, और सस्पेक्टेड शुड बी एग्जामिन और डायग्नोज, ठीक है। और जो सस्पेक्टेड हो उसे एग्जामिन किया जाना चाहिए, डायग्नोज किया जाना चाहिए, ठीक है। पीपल शुड बी एजुकेटेड रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स नीड टू बी टेकन, ठीक है। पीपल्स को एजुकेट किया जाना चाहिए टीबी के रिस्क के बारे में और प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स को लिया जाना चाहिए। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम NE2, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ सिस्टम इज़ द सम टोटल ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ सिस्टम है ये सम टोटल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज whose प्राइमरी पर्पस इज़ टू इम्प्रूव हेल्थ। इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज जिसका प्राइमरी पर्पस होता है हेल्थ को इम्प्रूव करना। हेल्थ क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्टिलिटी, ठीक है, ठीक है। इन्फेक्शन टाइप से कह सकते हो। ये स्टेट होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का, खाली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता। NHPS क्या है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्प्लीमेंट करता है वेरियस प्रोग्राम ऑन नेशनल स्केल, इम्प्लीमेंट करता है वेरियस प्रोग्राम नेशनल स्केल पे इन द एरियाज ऑफ हेल्थ के एरिया में, प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ द मेजर कम्युनिकेबल डिजीज एंड promotional of traditional indigenous and lower system of medical medicinal called national health program, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री जो है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के इम्प्लीमेंट करते हैं वेरियस प्रोग्राम नेशनल स्केल पे हेल्थ के एरिया में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। और मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में और प्रमोट करने में ट्रेडिशनल इंडिजिनस लोअर सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखा जाता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, टू प्रिवेंट इज कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन का जो स्टैंडर्ड है उसे रेज करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इम्प्रूव करना रूरल हेल्थ, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम एंड प्रमोशन, इम्प्रूव करना हेल्थ की एफिशिएंसी, हेल्थ इम्प्रूव करना एफिशिएंसी हेल्थ एजुकेशन की और हेल्थ प्रोग्राम की और प्रमोशन की। यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस देना पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, जैसे कि वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, ठीक।
नेशनल हेल्थ एंटी मलेरिया प्रोग्राम NHAMP, नेशनल हेल्थ एंटी मलेरिया प्रोग्राम में क्या था, इन द ईयर 1982 द नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑन मलेरिया, ठीक है, ईयर 1982 में नेशनल ड्रग पॉलिसी मलेरिया पर वो फर्स्ट फॉर्मुलेट की गई थी, फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एंड देन सब्सिक्वेंटली रिवाइव्ड एंड रिवाइज्ड, ठीक है। ईयर 1982 में जो नेशनल ड्रग पॉलिसी थी मलेरिया पे वो फर्स्ट फॉर्मुलेट करी गई थी, उसके बाद सब्सिक्वेंटली रिवाइव्ड और रिवाइज्ड की गई थी। करंट नेशनल ड्रग पॉलिसी फॉर मलेरिया 2010 हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड विद द aim to provide more effective anti-malarial drugs and drug resistant status in country, ठीक है। करंटली जो नेशनल ड्रग पॉलिसी है मलेरिया की 2010 की, उसे फॉर्मुलेट किया गया था। इसका एम था प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग्स को और ड्रग रेजिस्टेंस स्टेटस को कंट्री में। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिवेंट डेथ एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू मलेरिया, ठीक है, डेथ और मॉर्बिडिटी को प्रिवेंट करना मलेरिया से, ठीक है। टू मेंटेन ऑन गोइंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटेन करना ऑन गोइंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। टू रिड्यूस API, ठीक है, API को रिड्यूस करना अप टू 1.3 और लेस इन 11th 5-year प्लान, ठीक है, और रिड्यूस करना API को इंटू अप टू 1.3 तक और या फिर उससे भी कम 11th 5-year प्लान में, ठीक है। मिनिमम 50% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ड्यू टू मलेरिया, ठीक है, मिनिमम 50% रिडक्शन करना मलेरिया से जो मोर्टेलिटी हो रही है उसमें। टू हाफ एंड रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, हाफ और रिवर्स कर देना मलेरिया का इंसिडेंस। फंक्शनिंग एंड आउटकम, सर्वेलेंस एंड केस मैनेजमेंट, फंक्शनिंग एंड आउटकम, सर्वेलेंस एंड केस मैनेजमेंट। easily case election, passive select, easily case detection, passive, easily केस को डिटेक्ट किया जाए, कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाए और क्या सेंटिनल सर्विलांस, ठीक है, उसमें सेंटिनल सर्विलांस किया जाए, ठीक है, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो, इजीली केस डिटेक्शन हो और सेंटिनल सर्विलांस पे अच्छे से सर्विलांस किया जाए। नेशनल जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NIECP, नेशनल जापानीज नेशनल जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। फंक्शनिंग और आउटकम क्या था, द प्रोग्राम ऑन जापानीज इंसेफेलाइटिस हैज़ फोर फॉर्मिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो प्रोग्राम था जापानीज उसकी फॉर्मिंग स्ट्रेटजीज थी। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ केस मेनिंजाइटिस, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करना केस मेनिंजाइटिस के। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 15 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जो भी बच्चे 1 से 15 साल के हैं उनका वैक्सीनेशन करना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स लिए देना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटमेंट मॉस्किटोज नेट, ठीक है, प्रोटेक्शन करना है मॉस्किटो बाइट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना टू ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड मॉस्किटो, ठीक है, और से मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना। जापानीज इंसेफेलाइटिस वेरियस इज अवेलेबल देयर डोजेज ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी लास्टिंग फॉर फीवर, ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वेरियस है वो अवेलेबल है, देयर उनके जो डोसेज है वैक्सीन की प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी जो कि कुछ सालों तक रहती है। वैक्सीनेशन इज़ नॉट रिकमेंडेबल एज एन आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, वैक्सीनेशन रिकमेंडेबल नहीं है एज एन आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स। इट टेक्स एटलीस्ट 1 month आफ्टर सेकेंड डोज टू डेवलप एंटीबॉडीज, ये कम से कम 1 महीना लेता है जब सेकेंड डोज लग जाती है एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने में, ठीक है। पिगरीज शुड बी कैप्ट अवे, ठीक है, पिगरीज को दूर रखना चाहिए, पिग वगैरह को 5 से 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ह्यूमन ड्वेलिंग,
जहाँ पे ह्यूमन रहते हो। डोमेस्टिक पिग्स एंड वाइल्ड बर्ड्स आर कैरियर्स ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, ठीक है। डोमेस्टिक पिग्स और जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो कैरियर हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस इट ऑल्सो कॉल्ड पोलियो इन एन इन्फेक्शन, इसे कैसे पोलियो भी कहा जाता है, ये इन्फेक्शन होता है और एक्यूट डिजीज़ होती है इफेक्टिंग द CNS, ठीक है, जो कि अफेक्ट करती है CNS को, विच में लीड टू आइदर टेम्परेरी और परमानेंट पैरालिसिस, जिसकी वजह से या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। कॉजेटिव एजेंट इसमें क्या है, पोलियोमाइलाइटिस इज अ पोलियो वायरस, पोलियो वायरस विच इज़ ऑफ थ्री टाइप नेम ला टाइफिया नेम टाइप, ठीक है। पोलियो वायरस है जो कि 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एपिडेमियोलॉजी में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज द वायरस इज फाउंड फॉर अ फ्यू वीक्स इन द फेसेस ऑफ एडल्ट्स एंड फॉर 3 months इन द फेसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, जो वायरस है ये मिलता है कुछ हफ्ते फीसिस एडल्ट की फीसिस में और कुछ 3 month तक यंग चिल्ड्रन। इसमें इन्फेक्टिव पीरियड क्या है, 7 से 10 दिन। एज इसमें होती है लगभग 1 से 2 साल ऑफ एज। जेंडर इसमें दोनों होता है, बोथ मेल एंड फीमेल। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 21 दिन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या है, फीको ओरल रूट, सबसे पहला फीको ओरल रूट। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन रूट है ट्रांसमिशन का। इन विच द वायरस ट्रांसमिट वाया कंटेनमेंट वाटर फूड एंड फ्लाइज, ठीक है। फीकल ओरल रूट ये मोस्ट कॉमन रूट है ट्रांसमिशन का, जिसमें वायरस ट्रांसमिट करता है कंटेनमेंट के द्वारा, कंटेमिनेटेड वाटर फूड और फ्लाइज के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वायरस में ऑल्सो स्प्रेड वाया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स नेजोफेरिंग्स ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो वायरस होता है ये भी स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के द्वारा नेजोफेरिंग्स और ड्रॉपलेट्स के द्वारा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इनिशियल फेज इनिशियल फेज पोलियो फीवर, सोरनेस इन थ्रोट और स्टिफनेस इन नेक आर ऑब्जर्व, ठीक है। इनिशियल फेज में पोलियो के इनिशियल फेज में फीवर मिलेगा, सोरनेस मिलेगी थ्रोट में और स्टिफनेस मिलेगी नेक में, वो ऑब्जर्व होगी। देयर आर केसेस इन विच पोलियो कॉजेज फुट ड्रॉप एंड फ्लैसिड पैरालिसिस इन द लिम्ब, ठीक है। कुछ केसेस में जो होता है पोलियो, उसकी वजह से फुट ड्रॉप हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है लिम्स में। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, ठीक है। फार्मासिस्ट का रोल पब्लिक को एजुकेट करने में और प्रिवेंशन में। फार्मासिस्ट शुड गाइड द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट, ठीक है। फार्मासिस्ट को गाइड करना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को कि वो आइसोलेट रहे, ठीक है। ही सी शुड गाइड द इन्फेक्टेड पर्सन टू डिजीज टू dispose of urine as well as feces properly, उसे गाइड करना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को कि वो डिस्पोज करे यूरिन को, साथ में फीसिस को प्रॉपरली। ही शी शुड गाइड पीपल टू प्रोटेक्ट वाटर सोर्स एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कंटेनमेंट, ठीक है। उसे जो भी है उसे गाइड करना चाहिए पीपल को और प्रोटेक्ट करना चाहिए वाटर सोर्स को और सप्लाई को, ड्रिंकिंग वाटर को कंटेनमेंट से, कंटेमिनेशन से। ही शी शुड गाइड पीपल टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एट स्कूल एज वेल एज पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। उसे गाइड करना चाहिए पीपल को कि वो अवॉइड करें ओवर क्राउडिंग, ठीक है, स्कूल में साथ में पब्लिक प्लेसेस पे। ही शी शुड गाइड पीपल टू टेक मेजर्स टू रेस्ट्रिक्ट फ्लाइज, ठीक, उसे गाइड करना चाहिए पीपल को कि वो ले मेजर्स फ्लाइज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन 1 टाइफाइड कॉज बाय ingesting the food or water contaminated with feces from an infected person। टाइफाइड होता है जब इंजेस्ट होता है फूड या वाटर जो भी कंटेमिनेटेड है, जो कंटेमिनेटेड फीसिस के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है। टाइफाइड होता है इंजेस्ट करने से फूड और या वाटर को जो कि कंटेमिनेटेड है इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से। पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, फ्रॉम
ग्राम नेगेटिव short bacillus, Salmonella typhimurium as typhi. Other than this, some non-typhoid और मोनेला, ठीक है, कुछ नॉन टाइफाइड और मोनेला ABC है, may also cause this infection, ठीक है. साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव शॉर्ट बैसिलस है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. अदर देन दिस नॉन टाइफाइड और मोनेला, ठीक है, ABC ये भी इन्फेक्शन करते हैं. एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? पेशेंट और कैरियर्स. पेशेंट और कैरियर्स आर टाइफाइड फीवर आर मेजर सोर्स, कंटेमिनेटेड वाटर फ्लो फ्रॉम अ फूड, फिंगर्स एंड फ्लाइज आर द सेकेंडरी सोर्स, ठीक है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? पेशेंट जो होता है वो कैरी करता है टाइफाइड फीवर को, और ये मेजर सोर्स होता है कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम अ फूड, फिंगर्स एंड फ्लाइज, ये सेकेंडरी सोर्स है. इन्फेक्टिव पीरियड 5 से 9 दिन का होता है. एज इसमें ऑल एज मोस्ट कॉमन, ठीक है, सभी एज में ज़्यादातर कॉमन है. 5 to 19 ईयर, सबसे ज़्यादा 5 से 19 साल में होता है. जेंडर बोथ मेल फीमेल दोनों में होता है. इंक्यूबेशन पीरियड इसमें 7 से 28 दिन का. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया through the feces of infected person is exposed in the internal environment and contaminates the surrounding water supply or leads to infected food supply, ठीक है. हाई कंसनट्रेशन जो बैक्टीरिया की जो आती है फीसिस के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन के, से वो एक्सपोज होती है इंटरनल एनवायरनमेंट पे, फिर वो कंटेमिनेट करते हैं सराउंडिंग वाटर सप्लाई को, और कंटेमिनेशन जो होता है वो इन्फेक्ट करता है फूड सप्लाई को. द बैक्टीरिया रिमेन अलाइव फॉर वीक्स इन वाटर एंड ड्राई सीवेज. जो बैक्टीरिया है वो अलाइव रहता है हफ्तों तक वाटर में और ड्राई सीवेज में. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेके आएगा. उसमें हेडेक होगा, मसल एक होगा और पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, डायरिया होगा, चेस्ट कंडीशंस होंगी. रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है. फार्मासिस्ट का रोल एजुकेशन एंड प्रिवेंशन में. प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए. द इम्पोर्टेंट मेजर सीन शुड बी कंसिडर्ड टू प्रिवेंट टाइफाइड इन्फेक्शन, ठीक है. जो इम्पोर्टेंट मेजर जो दिखता है वो कंसिडर किया जाता है प्रिवेंट टाइफाइड इन्फेक्शन को. एज सैनिटरी सैनिटेशन एंड हाइजीन. द इम्पोर्टेंट मेजर चीज़ जो है उसे कंसिडर करना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए टाइफाइड इन्फेक्शन को, सैनिटेशन को और हाइजीन को. टाइफाइड द इन्वायरमेंट वर फीसेस एंड यूरिन और इन्फेक्टेड पर्सन कंटेमिनेटेड द फूड ड्रिंकिंग वाटर. इम्पॉर्टेंट मेजर थिंग शुड बी कंसिडर, और मेजर थिंग जो कंसिडर किया जाना चाहिए टाइफाइड के इन्फेक्शन प्रिवेंट करने को सैनिटेशन हाइजीन है. टाइफाइड इन्वायरमेंट जहाँ पे फीसेस और यूरिन इन्फेक्ट करते हैं पर्सन को, कंटेमिनेट करते हैं फूड और ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन, WHO रिकमेंड करता है 2 टाइफाइड वैक्सीन, जो मेनली लाइव ओरल वैक्सीन है और इंजेक्टेबल पोलियो सैकोराइड वैक्सीन, ठीक है. फिर क्वेश्चन 2, एवियन फ्लू. इसके बाद क्या है? एवियन फ्लू. फिर क्या है? एवियन फ्लू. द डिजीज इज ऑकर ड्यू टू इन्फेक्शन विद एवियन, ठीक है. एवियन के इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज़ होती है एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू. डिजीज इज ऑकर ड्यू टू इन्फेक्शन विद एवियन से इन्फेक्शन. एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस इज टर्म्ड एज एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है. जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस होता है वो उसे कहा जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा. दीज वायरस अकर्स नेचुरली अमंग वाइल्ड बाय एक्वाटिक बर्ड्स. ये जो वायरस होता है ये नेचुरली होता है वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स के द्वारा. डोमेस्टिक पोल्ट्री और अदर बर्ड्स एनिमल स्पीशीज ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, ठीक है. जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है और दूसरे बर्ड्स और एनिमल स्पीशीज हैं वो भी इन्फेक्ट होते हैं. इट एग्जिस्ट एज अ 2 टाइप्स ऑफ वैरायटी. ये एग्जिस्ट करते हैं 2 टाइप की वैराइटीज़, ठीक है. H5N1 से H7N9 से. H5N1 से H7N9. कॉजेटिव एजेंट क्या है? बर्ड्स फ्लू इज कॉज्ड बाय एन infected virus that rarely infects human.
ठीक है। बर्ड फ्लू कॉज होता है, बर्ड फ्लू का कारण होता है इन्फेक्टेड वायरस जो कि रेयरली इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। बर्ड फ्लू होता है इन्फेक्टेड वायरस के द्वारा रेयरली इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। More than a dozen types of bird flu have been identified involving a strains H5N1 and CH7N9। ठीक है। मोर देन एक दर्जन के बर्ड फ्लू होते हैं जो आइडेंटिफाई किए गए स्ट्रेन में। H5N1 हो गया, H5, ठीक है, और H9 H7N9 हो गया, विच हैव रिसेंटली इन्फेक्टेड ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन को इन्फेक्ट किया। Epidemic source of infection: bird flu occurs naturally in wild fowl, and can spread into domestic poultry like chicken, turkey, ducks। ठीक है। बर्ड फ्लू नेचुरली होता है वाइल्ड फाउल में और स्प्रेड हो सकता है डोमेस्टिक पोल्ट्री में, जैसे कि चिकन में, टर्की में, डक्स में। ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड 2 से 5 दिन है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 17 दिन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन: बर्ड फ्लू स्प्रेड करता है क्लोज कॉन्टैक्ट से with alive birds। ठीक है। touching infected birds, killing or preparing infected poultry for cooking। ठीक है। किल करना, प्रिपेयर करना इन्फेक्टेड पोल्ट्री को कुकिंग के लिए। बर्ड फ्लू ट्रांसफर थ्रू क्लोथिंग और ह्यूमन शूज़। ठीक है। बर्ड फ्लू ट्रांसफ़र होता है क्लोथिंग और शूज़ के द्वारा भी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसमें क्या है? एक्सट्रीमली हाई फीवर, शिवरिंग, मसल पेन, हेडेक, कफ। ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक्सट्रीमली हाई फीवर होता है, शिवरिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, हेडेक होता है, कफ होता है। ठीक है। HPAI हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है। इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। द FDA हैज़ approved to virus to protect against infection using one strains of H5N1 avian flu virus. This vaccine is administered. This vaccine will be administered early outbreak to provide live protection। ठीक है। जिसको FDA ने अप्रूव किया कि जो वैक्सीन को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इन्फेक्शन, यूजिंग वन स्ट्रेन ऑफ H5N1। ठीक है। H5N1 का एक स्ट्रेन को यूज़ करके एवियन फ्लू ये जो वैक्सीन है उसे एडमिनिस्टर किया जाता है अर्ली आउटब्रेक टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है। ताकि अर्ली आउटब्रेक जो है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। फूड पॉइजनिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है। क्वेश्चन 3 फूड पॉइजनिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फूड पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज फूड बॉर्न डिजीज। फूड पॉइजनिंग को फूड बॉर्न डिजीज भी कहते हैं। रिजल्ट ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड कंजम्पशन। ठीक है। क्योंकि ये कंटेमिनेटेड फूड कंजम्पशन से होती है। फूड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग फूड कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स विच इन्फेक्ट द बॉडी। ठीक है। फूड इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से होता है विद बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब से जो कि इन्फेक्ट करते हैं बॉडी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फूड शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड ईस्टर एट द सेम टाइम। ठीक है। फूड जो होता है वो जो प्रिपेयर होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए, और ईस्टर एट द सेम टाइम। ठीक है। और रिटर्न एट द सेम टाइम, और उसे सेम टाइम पे खा लिया जाना चाहिए। फूड मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फ्लाइज, रैट, माइस, डस्ट। ठीक। फूड को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए फ्लाइज से, रैट से, माइस से, डस्ट से। फूड शुड बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर और कूल प्लेस। ठीक है। फूड को रखा जाना चाहिए रेफ्रिजरेटर में और कूल प्लेस में। पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटेशन शुड बी इंश्योर बाय द इंडिविजुअल पर्टिकुलरली इंगेज इन हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ द फूड। ठीक है। पर्सनल हाइजीन और फूड सैनिटेशन इंश्योर किया जाना चाहिए इंडिविजुअल के द्वारा, पर्टिकुलरली जो इंगेज होते हैं हैंडलिंग, प्रिपरेशन और कुकिंग, फूड की कुकिंग में। ठीक है। पेशेंट शुड बी चेक द फूड एंड टू मीट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़। ये चेक किया जाना चाहिए फूड को, और उसे मीट करना चाहिए फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़, कि वो सभी डिजीज़ से फ्री हो। ठीक है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, nurses are placed
where food cook should be supervised still for quality and hygienic cool method. ठीक है, रेस्टोरेंट, होटल्स और मासेस और या प्लेसेस जहाँ पे फूड को कुक किया जाता है सुपरवाइज किया जाना चाहिए ताकि एक अच्छी क्वालिटी और हाइजीन कुकिंग की मेंटेन हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, लेप्रोसी हैंसन्स डिजीज़ भी बोलते हैं इसे। ये कंटेजियस डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज बाय पेनफुल वाइट पैचेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंटेजियस डिजीज़ है, कैरेक्टरिंग, ठीक है, इसमें पेनफुल वाइट पैचेस होते हैं डर्मिस के ऊपर और कैपेबल होते हैं कॉज करें नेक्रोसिस ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। ठीक है, इसकी वजह से नेक्रोसिस होती है नर्व्स और मसल्स की। लेप्रोसी इज ऑफ 2 टाइप्स। लेप्रोसी 2 तरीके की होती है, लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलर लेप्रोसी। लेप्रोमेटस और ट्यूबरकुलर लेप्रोसी। अदर टाइप्स ऑफ लेप्रोसी आर borderline leprosy या इंटरमीडिएट लेप्रोसी, लाइंग बिटवीन दीज 2 टाइप्स। ठीक है, जो दूसरे टाइप की लेप्रोसी जो होती है वो बॉर्डरलाइन लेप्रोसी होती है और इंटरमीडिएट लेप्रोसी होती है जो कि 2 के बीच में होती है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होता है इसका। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ओनली मल्टीबैक्टीरियम केस। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ओनली मल्टीबैक्टीरियम केसेस, एग्जाम्पल मोटस लेप्रोसी और हाई इन्फेक्शंस। ठीक है, बैक्टीरियम केसेस, ठीक, मल्टीबैक्टीरियम केसेस लेप्रोसी। एज इसमें क्या अकर्स एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकता है। जेंडर, मेल आर मोस्ट कॉमन, मेल इसमें ज़्यादा कॉमन होता है अफेक्टेड देन फीमेल से ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वेरिएबल एंड रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 डेज। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इसमें 2 से 5 दिन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, लेप्रोसिस ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन और इनडायरेक्ट। ठीक है, लेप्रोसी ट्रांसमिट करता है या तो डायरेक्ट स्किन टू स्किन या इनडायरेक्ट। कॉन्टैक्ट विद फॉर्माइट्स, ठीक है, फॉर्माइट से कॉन्टैक्ट हो गया विद द इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स ऑन द स्किन। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्किन पर। अफेक्टेड एरिया लूज इट्स क्यूटेनियस सेंसिटिविटी आइदर पार्शियली और टोटली। जो अफेक्टेड एरिया वो लूज़ कर देता है उसकी क्यूटेनियस सेंसिटिविटी या तो पार्शियली या टोटली। द नर्व्स गेट्स थिकन, नर्व मोटी हो जाती है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, फार्मासिस्ट का रोल एजुकेशन प्रिवेंशन में। ठीक है, डिटेक्ट करना लेप्रोसी केसेस और ट्रेसिंग देयर कॉन्टैक्ट सच एज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू हाउसेस वेयर इज़ अ लेप्रोसी पेशेंट। ठीक है, डिटेक्ट करना लेप्रोसी केसेस को और ट्रेस करना उनके कॉन्टैक्ट को, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए जो कि बिलोंग करते हैं उस घर से जहाँ पे लेप्रोसी के पेशेंट हो। देयर मस्ट बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन हेल्दी पर्सन। ठीक है, उनका हेल्दी पर्सन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। द पेशेंट शुड बी रिहेबिलिटेटेड विद सुटेबल वर्क स्पेशली साइकोलॉजिकली एंड सोशल। ठीक है, जो पेशेंट है वो रिबिलिएटेड होना चाहिए सुटेबल वर्क से, स्पेशली साइकोलॉजिकली और सोशली। ठीक है, मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी। क्वेश्चन 5, मोर्टैलिटी रेट्स, इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग मोर्टैलिटी रेट इज डिफरेंट एज ग्रुप इन कंट्री। ठीक है, मोर्टैलिटी रेट्स इनडायरेक्ट मेजर्स होता है हेल्थ का। मोर्टैलिटी रेट एज ग्रुप ये डिफरेंट होता है डिफरेंट एज ग्रुप कंट्रीज में। एग्जाम्पल के लिए इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट IMR, चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट CMR, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट MMR, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, इंडिकेट्स द मोर्टैलिटी रेट्स इन द कंट्री, इंडिकेट्स करता है मोर्टैलिटी रेट्स कंट्री में। ठीक है, क्रूड डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ इन ईयर्स अपन ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ इन ईयर पॉपुलेशन टू 100। ठीक है, मॉर्बिडिटी क्या होता है, रेट्स टू हैविंग अ डिजीज एंड सिम्टम्स एंड डिजीज और टू द अमाउंट ऑफ डिजीज विद इन अ पॉपुलेशन।
जो रेट्स होते हैं डिफाइनिंग के डिजीज़ होती है और सिम्टम्स ऑफ डिजीज। रेट्स ऑफ हैविंग अ डिजीज, ठीक है, रेट ऑफ हैविंग डिजीज, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ हो या फिर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ के और द अमाउंट ऑफ डिजीज विद इन पॉपुलेशन। मॉर्बिडिटी ऑल्सो रेफर्स टू द मेडिसिनल प्रॉब्लम कॉज बाय ट्रीटमेंट, ठीक है। मॉर्बिडिटी इसको भी कहा जाता है कि मेडिसिनल प्रॉब्लम हो ट्रीटमेंट के द्वारा। एग्जांपल हो गया अल्जाइमर डिजीज, टू कैंसर, टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अल्जाइमर डिजीज से लेके कैंसर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। कुछ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, infection of the gastrointestinal tract and mainly characterized by diarrhea and characterized under by intestinal infection, ठीक है। इन्फेक्शन जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो मेनली कैरेक्टराइज होता है डायरिया के द्वारा, इसमें कैरेक्टराइज होता है अंडर बाय इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इट ट्रांसमिट थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड फीकल मैटर। ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा, फीकल मैटर के द्वारा। डायरिया, abdominal पेन, nausea और vomiting आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। ये ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड, वाटर और फीकल मैटर के द्वारा। डायरिया, abdominal पेन, क्रैम्प, नाउजिया, वॉमिटिंग ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के। These infection are caused by the various bacteria and parasites। ये जो इन्फेक्शन होता है वेरियस बैक्टीरिया पैरासाइट्स के द्वारा होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दीज इन्फेक्शन कॉज बाय द कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड विद द पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन होता है ये होता है फूड कंज्यूम करने के कारण जो कि कंटामिनेट होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है, पैराटाइफाइड इन्फेक्शन है, पोलियोमाइलिटिस है। कॉलरा, टाइफाइड, पैराटाइफाइड इन्फेक्शन और पोलियोमाइलिटिस। वायरल इन्फेक्शन में क्या है, स्टमक इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। स्टमक इन्फेक्शन भी होता है वायरसेस के द्वारा। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस, कुछ कॉमन एग्जाम्पल वायरस के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। रोटा वायरस इन्फेक्शन है, नैरो वायरस इन्फेक्शन है, एस्ट्रोवायरस इन्फेक्शन। रोटा वायरस, नैरो वायरस, एस्ट्रोवायरस इन्फेक्शन, ठीक है। पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोन्स, मैनी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस आर कॉज बाय द पैरासाइट्स एंड द प्रोटोजोन्स, ठीक है। कई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज होता है पैरासाइट्स और प्रोटोजोन्स के द्वारा। सम कॉमन एग्जांपल्स जो है पैरासाइट्स और प्रोटोजोन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के जो है अमीबियासिस है, बेलेंटिडियासिस है, सीआरडियासिस है, इंटेस्टाइनल ट्राइकोमोनियासिस है।